मैं आपको जो मैंने मंडे को चेस्ट की थी ना उसका ओवरव्यू दूं, क्या कनेक्टेड एक्सरसाइजेज हैं, कैसे कैसे करनी है, हर वीक चेंज होती रहती है। पहले आपने अगर स्ट्रेट बेंच से स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट वीक आपने स्ट्रेट बेंच यूज़ नहीं करना। ये अलग रैप्स हैं, वेट लॉस के लिए अलग, वेट लॉस के लिए वेट लॉस, हाँ वेट लॉस, वेट नो क्रॉसफिट Crossfits are gay. No, they are not gay. Yeah, man, they are. The people you've met, you think that they all are gay and they all are maybe gay, but not me. Or maybe I think you're just making me inside into that. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। ये मैंने आज जिम में एंट्री की है, बिल्कुल ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है कोई। अच्छा एनीवेज, ये मैं थोड़ा सा पहले जिम का ओवर ही देता हूँ। ये हमारा इधर का मेन पोस्टर है, ये हमारी क्या कहते हैं मशीन्स हैं, ये फिर सारा जिम है। जिम का व्लॉग बनाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं साहिर, और आज सैटरडे वाले दिन में गेम नहीं लगा। तो सैटरडे वाले दिन मैंने सोचा मैं आपको जो मैंने मंडे को चेस्ट की थी ना उसका ओवरव्यू दूं, क्या कनेक्टेड एक्सरसाइजेज हैं, कैसे कैसे करनी है, हर वीक चेंज होती रहती है। पहले आपने अगर स्ट्रेट बेंच से स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट वीक आपने स्ट्रेट बेंच यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो जिम तो बिल्कुल खाली है, मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, मैं इसको देख लेता हूँ। ये स्ट्रेट बेंच है। सबसे पहले जो हमारा पहला व्लॉग था उसमें हम लोगों ने वार्म अप इधर से स्टार्ट किया था, ठीक है। Bro, bodybuilding is a bullshit. क्यों? Be a powerlifter. Be a man. नो ब्रो, Be a man. Be a powerlifter. Bodybuilding and all that stuff is No, literally bullshit, man. CrossFit is, you know what? that's my shit. What I'm gonna do, bro? Yeah. No, CrossFit. Crossfits are gay. No, they are not gay. Yeah, man, they are. The people you've met, you think that they all are gay and they all are maybe gay, but not me. Or maybe I think you're just making me inside into that. And this is not my style. ये आ गया हमारा एक दूसरा भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये क्या कहते हैं, आज सैटरडे का डे। मामला ऐसा है भाइयों कि हर कोई अपने तरीके से एक्सरसाइज करता है, हर किसी का अपना एक तरीका है एक्सरसाइज करने का। तो मेरा जो मामला है एक्सरसाइज का वो ये है कि मंडे को चेस्ट बिग मसल, ट्यूसडे को आपने करना है बाइसेप्स, वेडनेसडे को आपने करने हैं शोल्डर्स, थर्सडे को आपने करने हैं ट्राइसेप्स। यार मैं बड़ा सोच के बोल रहा हूँ, शायद फर्स्ट टाइम है व्लॉग का इसीलिए। एनीवेज, तो थर्सडे को ट्राइसेप्स हैं और फ्राइडे को 4 गेम्स जो हैं बैक की हैं, 4 गेम लेग्स की हैं। सैटरडे फुली इंजॉय, वीकेंड आपको कोई नहीं कहता कि आप पूरा वीक जिम करें, संडे को भी लगाएं, ठीक है। जो क्या कहते हैं जो रिसर्च बताती है वही कहती है कि एटलीस्ट 4 डेज़ आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एनीवेज, अच्छी बात है, अच्छी आदत है, करते रहना चाहिए। हाँ बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ है। और ब्रदर, हेल्थी लाइफस्टाइल इज समथिंग डिफरेंट। हेल्थी लाइफस्टाइल, I don't like healthy lifestyle. Just eat a lot and lift a lot. No, Lift heavy, eat heavy. Eat heavy, you cannot do that in Pakistan, here in Pakistan, because it's, you know, you need a budget to do a good to gain a good muscle. You need a budget for that. It's not about a muscle. It's not about a good food. It's about heavy carbs loading. No, Imran Khan is we cannot talk about इन्फ्लेशन है यार, बहुत इन्फ्लेशन है, फूड पूरा नहीं होता भाई। तो बॉडी बिल्डिंग ना करो, नॉर्मल अपनी एक्सरसाइजेस करो, कोई इससे ज़्यादा ना जाओ आगे। खैर, मेरा तो स्टाइल यही है। ये मेरा भाई जो है ये मेरे ख्याल से पावर लिफ्टर बिल्कुल। तो ये हमारे भाई हैं बिल्कुल, ये पावर लिफ्टर का बिल्कुल अपोजिट हैं जो बैठे हुए नीचे, ठीक है ना। अच्छा खैर, इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेस का मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइजेस ऐसे कि एक्सरसाइजेस हों सारी कनेक्टेड। एक्सरसाइजेस का कनेक्शन एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी है। हमारे अक्सर लड़के ऐसा जिम की रूटीन बनाते हैं, एक तो टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो डेली टाइम आप करते हैं उसी टाइम पे आप आगे करें ताकि आपको 24 आवर्स का रेस्ट मिले साथ में। सेकेंडली क्या कहते हैं, जो मसल्स हैं, मसल को कैसे करना है,
पहले आप बड़ा मसल मतलब ट्रेन करें, सेकंड डे आप छोटा मसल ट्रेन करें, उसके बाद आप दोबारा थर्ड डे पे छोटे मसल पे आएँ, फिर बड़े पे, इस तरह मतलब इसको अल्टरनेट करके लेके चलना पड़ता है। जब आप डबल मसल लगाते हैं, डबल मसल में भी कोशिश ये करें कि दोनों बड़े मसल ना रखें, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है उन डबल मसल्स को। तो खैर इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं बेसिकली आया था, मैंने कहा मंडे का मैंने चेस्ट के वर्कआउट का वीलॉग अपलोड किया था ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा फ़न है और मैं बता भी रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें बता सकूँ, क्योंकि अगर मैं टोटली बताने की तरफ जाऊँगा तो भी आपको पसंद नहीं आएगा, टोटली फ़न की तरफ जाऊँगा तो फिर वो जिम वाला जो मामला है वो बिल्कुल मतलब वो रह जाएगा साथ में। तो मैं जो मंडे को मैंने चेस्ट वर्कआउट किया था और उसका मैं कह रहा हूँ कि यार ये कनेक्टेड एक्सरसाइजेज, ये कहाँ से आ गई बिल्ली। अच्छा, तो जो कनेक्टेड एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने स्टार्ट किया था इधर से। सबसे पहले मैंने यहाँ वार्म अप किया था। वार्म अप मैं चिन अप से स्टार्ट करता हूँ। चिन अप के 12-12 के 13-13 के एटलीस्ट 2 सेट्स, ठीक है। ये वो मशीन है जो आप वीडियो में देखते हैं, ठीक हो गया। इधर से मैंने स्टार्ट किया था। इस स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोगों ने पुशअप्स किए थे। पुशअप्स आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी क्लीन जगह आपको नज़र आए आप पुशअप करें। आप डंबल्स लेके कर सकते हैं, कारपेट पे कर सकते हैं, या पुशअप के जो अपने हैंडल्स होते हैं उसके साथ कर सकते हैं। तो आपने 2 सेट पुशअप्स के करने और ट्राई करनी है कि 30 रेप्स ईच उसमें हों, क्या कहते हैं 30 सेट्स हों, 30 रेप्स हों ईच सेट में। तो खैर ये पुशअप आपने इसलिए करना है कि आप लगा रहे हैं चेस्ट, तो आपको चाहिए कि आप चेस्ट के लिए पुशअप्स करें। जब आप चेस्ट लगा रहे हैं तो चेस्ट का वार्म अप करें, बाइसेप लगा रहे हैं तो बाइसेप का वार्म अप करें। तो हमने जब ये वार्म अप किया था उसके बाद हमने स्टार्ट लिया था स्ट्रेट बेंच से। अच्छा, ये स्ट्रेट बेंच से हमने स्टार्ट लिया था। इसके मैंने आपको पहले भी बताया है अपने वीडियोज़ में कि स्ट्रेट बेंच या एक्सरसाइज जो भी हो, अगर आपने फ़िज़ीक अपनी जो है वो मेंटेन रखनी है, यानी आप चाहते हैं कि मेरा मसल स्ट्रॉन्ग होता रहे, मेरी फ़िज़ीक जो है वो मेंटेन रहे, मसल की डेफिनेशन अच्छी होती रहे, मसल जो है वीक ना हो, वेट भी लॉस ना हो, वेट बढ़े भी ना, तो आप 12 के रिपीटेशंस लगाएं, 3 सेट 12 12 12, और हर सेट को चेंज करने के बाद जब आपको फील हो कि वेट लाइट है तो वेट हैवी करें, वेट में हैवी जाएं, और सेट्स जो हैं उसको आप सेट्स को 12-12 रखें। सेम अगेन एक और पॉइंट, अगर आपने गेन करना है तो गेन के लिए आपने 12 10 8 वेट हैवी टू हैवी, और या 10 8 और 6 वेट हैवी हैवी हैवी। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये 3 पैटर्न है, मेंटेनेंस, सेकेंडली आपने गेन करना है, थर्ड आपने लूज़ करना है। तो जो लूजिंग है उसमें आपको कम से कम 20 थैंक यू ब्रो 20 रैप्स ईच सेट, ठीक है। ये मैं इसलिए शुरू में बता रहा हूँ कि बीच में शायद मैं आपको याद कर रहा हूँ, लेकिन आपने वेट गेन करना है तो 12 10 8 या 10 8 6 के सेट हैवी वेट के साथ, आपने वेट लूज़ करना है तो 20 के एटलीस्ट 25 के मैक्सिमम रिपीट 3 सेट, और मेंटेन पे 12-12 सेम वेट। तो ये सबसे पहले हमने एक्सरसाइज की थी, ठीक है। ये था स्ट्रेट बार था बेंच प्रेस का, ठीक है। इसके 3 सेट किए थे। ये 3 सेट करने के बाद जनाब मैं थोड़ा जल्दी ही भागता हूँ और आपको बताता हूँ ये जो व्लॉग है ये लंबा होने वाला है। इसके बाद हम लोगों ने यूज़ किया था ये स्ट्रेट बेंच के साथ हमने डंबल यूज़ किए थे बटरफ्लाइज के लिए, ठीक है। वो व्लॉग में एक्सरसाइज है। तो ये स्ट्रेट बेंच हो गई, साथ में वो वाली स्ट्रेट बेंच हो गई। अब उस स्ट्रेट बेंच पे हम लोगों ने लगाए थे बेंच प्रेस, फिर हमने सेम स्ट्रेट बेंच यूज़ किया। इसका मतलब हमारी एक्सरसाइज सेम एंगल की है, सेम लेइंग डाउन है। इधर भी हमने 3 सेट लगाए थे 12-12 के, ठीक है। और इसके बाद हम लोग 2 ये स्ट्रेट करने के बाद अब हम आए हैं अपर कनेक्शन पे। अपर यानी जो क्या कहते हैं अपर मसल है उसका चेस्ट का, इसको हमने क्या कहते हैं इसकी चेस्ट प्रेस की एक्सरसाइज की है। इसके हमने 3 सेट किए हैं। अगेन वही बात, गेन के लिए अलग रेप्स हैं, वेट लॉस के लिए अलग,
वेट लॉस के लिए वेट लॉस के लिए अलग रैप्स है, और ये जो है ना ये अपर चेस्ट प्रेस बेंच है, ठीक है। तो इसके हमने किए हैं 3 सेट, ठीक हो गया। इसके हमने 3 सेट किए। इसको फिर हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है सेम एंगल की जो बेंच है, जैसे ये है सेम एंगल ये पड़ा हुआ है, इस पे हमने डंबल से मिडल चेस्ट लगाया था जो अपर चेस्ट हिट हो रहा था, ठीक है। डंबल्स के साथ हमने इधर अपर चेस्ट किया, तो 2 स्ट्रेट बेंचेस हो गई, उसके बाद दो इंक्लाइन बेंचेस हो गई, एक मैनुअल डंबल एक रॉड के साथ। इसके बाद थर्ड पे अगर इसके थर्ड कनेक्शन पे, यानी 2 वो 2 ये, इसी के कनेक्शन पे हमने इधर मारा था, मतलब एक्सरसाइज की थी उसकी अपर चेस्ट की, ठीक है। वो एक्सरसाइज होगी उस व्लॉग में। तो ये हमने 3 कंटिन्यू अपर चेस्ट किए, 3 कंटिन्यू, एक बेंच, सेकंड ये डंबल मैनुअल प्रेस अपर मिडल, और ये हो गया आपका केबल क्रॉस। अब 3 ये कनेक्ट हो गई, 2 वो हो गई, 5। अब हमने करना था राउंड, जो चेस्ट के लोअर हिस्सा होता है उसके लिए लोग ये सामने डिक्लाइन बेंच भी यूज़ करते हैं, इसमें भी उसकी एक्सरसाइजेज है। बट मैंने उधर इसकी एक एक्सरसाइज इधर की थी मिडल के लिए, जो ऊपर से होती है एक्सरसाइज केबल क्रॉस पे नीचे की तरफ, जो क्या कहते हैं स्क्वीज़ होता है चेस्ट का, उसके लिए। और मैंने लास्ट एक्सरसाइज की थी इधर डंबल्स के साथ की थी मैंने, और इस जगह पे की थी। तो ये हमारी हो गई थी 2 स्ट्रेट बेंचेस, 2 इंक्लाइन बेंचेस, एक केबल क्रॉस अपर चेस्ट सेम कनेक्शन, उसके बाद राउंड के लिए, और ये राउंड का 2। तो 2 हमने राउंड के लिए एक्सरसाइजेस की थी चेस्ट की, 2 एक्सरसाइजेस हमने राउंड के बाद उधर के लिए की थी, अपर एक की थी, 2 अपर उधर की थी, 3। अच्छा, इस वीक था जो अपर चेस्ट है वो थोड़ा फोकस में था, 3 एक्सरसाइजेज हो गई। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम स्ट्रेट बेंच की एक्सरसाइजेज एटलीस्ट 3 इन्वॉल्व करेंगे, अपर 2 करेंगे, और सेम अगेन जो लोअर या राउंड ऑफ चेस्ट है उसकी भी 2 एक्सरसाइजेज करेंगे। तो खैर ये था सारा मामला एक्सरसाइजेज का। मेरे ख्याल से मेरे से बड़ी मिस्टेक्स हुई इस व्लॉग में। डायरेक्ट आज मोबाइल पकड़ लिया, ये ट्राईपॉड पे है नहीं। तो खैर ये जिम है हमारा, जिम का सारा जोन, मशीन, ये सारी चीज़ें। ये मैंने कहा आपको चेस्ट का एक ओवरव्यू देता हूँ, देखता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ कैमरे में, कैमरा क्या बता रहा है। मुझे वाकई नहा के आना चाहिए, फिर भी व्लॉग बनाना चाहिए, लेकिन ठंड है इसमें नहीं नहा सकता, सॉरी। तो ये हैं सारे जो चेस्ट की एक्सरसाइजेस थी। मैं अपनी वीडियो चेक करके ख़ुद बताता हूँ कि कैसी लगी कैसी नहीं। तो ये डिटेल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा सा फ़न रहे, थोड़ा सा एक्सरसाइजेस भी आप सीखें। शायद मैं भी ठीक से आपको नहीं बता पा रहा, लेकिन थोड़ा मैं इस कैमरे में यूज़ टू होऊंगा ना, तो फिर इंशाल्लाह आपको सही गाइड करूँगा मज़ीद भी। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, एंड काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये एक फैमिली चैनल है, काइंडली सपोर्ट करें हमें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अगली बार मैं बाइसेप का जो है वो ओवरव्यू दूंगा, कनेक्टेड एक्सरसाइजेस का इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।